सोचिए, भारत पेट्रोल बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल खरीदता है उसके लिए सालाना देश के 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर वो पैसा देश में ही रहे तो क्या हो, इतना बड़ा बजट देश के बाहर न जाए, यानी देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम आए तो क्या हो। सोचिए, अगर कहा जाए कि यह एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि जानबूझकर उठाया गया एक कदम है। हम मानते हैं कि लोगों को इस समय समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ समय की यह समस्या देश के लिए एक बेहतर भविष्य लेकर आ सकती है तो क्या हो। भारत इस समय अपनी ऊर्जा नीति के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पेट्रोल पंपों पर सामान्य ईंधन के नाम पर मिल रहे E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के मिक्सचर को लेकर देश भर के वाहन मालिकों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है। सरकार जहां इसे देश की आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम मान रही है, वहीं आम जनता के मन में इसे लेकर कई सवाल और नाराजगी है। आइए इस पूरे सफर को जनता की चिंताओं से लेकर भविष्य की उम्मीदों के नजरिए से गहराई से समझते हैं। सड़कों पर वाहन चलाने वाले आम भारतीय मध्यम वर्ग के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग का शुरुआती अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस नाराजगी की दो सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली, माइलेज में भारी गिरावट। सरकारी लैब्स के दावे भले ही 3% से 6% की मामूली गिरावट की बात करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत में आम वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियों के माइलेज में 10% से 20% तक की भारी कमी दर्ज की है। जो टू व्हीलर्स पहले 45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देते थे, वे अब मुश्किल से 38 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ गए हैं। चूंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से 33% कम होती है, इसीलिए इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा ईंधन फूकना पड़ता है। दूसरी है उपभोक्ताओं पर दोहरा आर्थिक बोझ। उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ईंधन में 20% सस्ता एथेनॉल मिलाने के बाद भी पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। ग्राहकों को माइलेज भी कम मिल रही है और जेब से पैसे भी पूरे देने पड़ रहे हैं। एथेनॉल लाने की जल्दबाजी और टेक्निकल चैलेंजेस इस नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका अचानक और बिना पूरी तैयारी के लागू होना जनता के लिए नुकसानदायक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत इस मोर्चे पर कुछ बुनियादी तैयारियां करने में पीछे रह गया है। भारत में अप्रैल 2023 से पहले बिकने वाले करोड़ों वाहन केवल E10 यानी अधिकतर 10% एथेनॉल ईंधन के हिसाब से डिजाइन किए गए थे। एथेनॉल स्वभाव से एक शक्तिशाली सॉल्वेंट है और हवा से नमी सोखता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप, सील और गैस्केट धीरे धीरे गल रहे हैं और फ्यूल टैंकों में जंग लगने के कारण फ्यूल पंप और इंजेक्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं। भारत के पेट्रोल पंपों पर आम आदमी के पास बिना एथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल चुनने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। पुरानी गाड़ियों को बचाने के लिए लोगों को मजबूरन लगभग 10 रुपए महंगा प्रीमियम पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। इसके अलावा इस बदलाव को लेकर जनता के बीच कोई बड़ा जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया गया है। यह बात है कि क्या सिर्फ गाड़ियां इस नीति से प्रभावित हो रही हैं? जवाब है नहीं। विशेषज्ञों ने देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इसके असर को लेकर भी सरकार को चेताया है। वर्तमान में भारत में एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने की फसल से बनाया जा रहा है। गन्ना भारत की सबसे ज्यादा पानी की खपत वाली फसलों में से एक है। 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने के लिए हजारों लीटर अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य पहले से ही गिरते जल स्तर की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में एथेनॉल का उत्पादन अंधाधुंध बढ़ाने से देश में पानी का अकाल और फूड वर्सेस फ्यूल का नया संकट खड़ा हो सकता है। शुरुआती झटकों, जनता की नाराजगी और जल प्रबंधन की चुनौतियों के बावजूद इस नीति का अंतिम लक्ष्य यानी 100% एथेनॉल, E100 और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का आना है। भारत के भविष्य को यह पूरी तरह बदल देगा। सरकार ने देश के E100 ईंधन के नियमों को कानूनी मंजूरी दे दी है और मारुति, टोयोटा, टाटा जैसी कंपनियां इसके अनुकूल इंजन विकसित कर चुकी हैं। लंबी अवधि में 100% एथेनॉल भारत के लिए निम्नलिखित कारणों में से एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है। लंबी अवधि में 100% एथेनॉल
भारत के लिए प्रमुख कारणों में से एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है। 100% एथेनॉल या हाई मिक्सचर वाले E85 फ्यूल के रेट्स सामान्य पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होंगे। जब गाड़ियां पूरी तरह इस ईंधन के लिए ही बनी होंगी तो ग्राहकों को माइलेज में होने वाले मामूली नुकसान की भरपाई ईंधन की बेहद कम कीमत से हो जाएगी, जिससे हर महीने का बजट भी घटेगा। वहीं दूसरी ओर भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। 100% एथेनॉल पर गाड़ियां चलने से हमारा सालाना तेल आयात बिल लगभग खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग से अब तक की 1.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा यानी डॉलर रिजर्व बचा लिया है, जो भविष्य में कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरा फायदा यह भी है कि कच्चे तेल के लिए खाड़ी देशों को अरब डॉलर भेजने के ईंधन का यह पूरा पैसा देश के भीतर ही लगेगा। यह पैसा सीधे भारतीय चीनी मिलों, डिस्टिलरीज और देश के 5 करोड़ से अधिक गन्ना व मक्का उत्पादक किसानों की जेब में जाएगा, जिससे ग्रामीण भारत में समृद्धि की एक नई लहर आएगी। एथेनॉल एक ऑक्सीजन युक्त जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल है, जो इंजन के भीतर पूरी तरह जलता है। 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीले कचरों का उत्सर्जन ना के बराबर होगा, जिससे दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को स्मॉग और जानलेवा वायु प्रदूषण से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि E20 पेट्रोल को देश में लागू करने में कुछ जल्दबाजी दिखाई गई है, जिसका खामियाजा पुरानी गाड़ियों के मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक पॉलिसी मेकर के नजरिए से देखा जाए तो भारत के पास चीन की तरह वैश्विक बैटरी सप्लाई चेन यानी EV पर नियंत्रण नहीं है और ना ही जापान की तरह हाइब्रिड तकनीक की शुरुआत थी। ऐसे में एथेनॉल ही भारत के लिए सबसे आसान और इमीडिएट ट्रांजिशन फ्यूल है। भविष्य में इस जल संकट से बचने के लिए सरकार अब गन्ने के बजाय 2G एथेनॉल यानी धान की पराली, गेहूं के भूसे और खेती के कचरे से बनने वाले ईंधन के प्लांट्स तेजी से लगा रही है। जब भारत अपने इस कृषि कचरे से 100% शुद्ध एथेनॉल यानी E100 बनाकर फ्लैक्स फ्यूल और हाइब्रिड गाड़ियों में बढ़ोतरी करेगा, तब भारत सही मायनों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ग्रीन नेशन कहलाएगा। शुरुआती मुश्किलें बड़ी जरूर हैं, लेकिन मंजिल बेहद खूबसूरत और सुरक्षित होगी। कोई संशय नहीं है कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उठाया गया यह साहसिक, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम कल उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के बाद विकसित भारत के नए प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बना दे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शिवम सिसोदिया, बने रहिए आचरण न्यूज के साथ।